माता जी नहीं है क्या? चलिए, सत्य सनातन में आज मनुष्य के अंदर जो छिपी आंतरिक शक्तियाँ समाज सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में जो निहित रहती है, उस पर विचार करें। मनुष्य स्वयं एक बहुत बड़ा महान परमात्मा की कृति है। उसके अंदर अनेक प्रकार की अद्वितीय शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, लेकिन जैसा उसका विचार होगा, जैसे उसकी सोच होगी, उतनी ही शक्ति उसके अंदर रहती है। केवल अपने जीवन तक जीना है उसको, केवल अपना काम करना है, तो उसकी शक्ति, छोटी सोच, छोटी ताकत रहती है मन में हमेशा। पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब कहते थे, मन की उड़ान। मन जितना ऊंचाई तक जाएगा, आपकी शक्तियाँ उतनी अंदर, आपके अंदर जागृत हो जाएंगी। ये शक्तियाँ कहीं बाहर नहीं है। हम आप देखते हैं, वो हमसे जुड़ गया तो ताकत हो गई, वो जुड़ेगा तो ताकत हो गई, वो जुड़ेगा ताकत हो गई। ये क्या है कि मन का एक भ्रम है, उसके जुड़ने से ताकत आपके अंदर आ गई, लेकिन मूल निहित शक्ति उस व्यक्ति के अंदर खुद रहती है। अगर वो राष्ट्र और समाज के उद्धार के लिए अपनी शक्तियाँ लगाता है, तो उसकी शक्तियाँ अनंत गुना, कई गुना ज़्यादा प्रभावी होती है, ताकतवर हो जाती है। जैसे रावण के अंदर व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए अपनी शक्तियों को उपयोग करते थे, भगवान राम धर्म की स्थापना के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, अन्यायियों को पराजित करने के लिए अपनी शक्तियाँ का उपयोग किया था। तो रावण से कई हजार गुना भगवान राम के अंदर शक्ति का भाव आ गया। आपके साथ बहुत लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, भाई रहते हैं, पिता रहते हैं, माँ रहते हैं, बेटा, पुत्री, पत्नी, सब। आपको लगता है ये मेरी ताकत है, आपने अपनी शक्तियों को बांट रखा है सबके अंदर, लेकिन नहीं, आपके अंदर खुद ऐसी शक्ति है जो अपनी शक्तियों को ही आधार पर उनको देखते हैं। अगर वो सब कुछ चले जाएँ, सब छोड़ के चले जाएँ, सब समाप्त हो जाए, आप अकेले बचे रहिए, तब भी आपके अंदर शक्ति अगर राष्ट्रीय है, सामाजिक है, सोच बड़ी है, तो आप फिर भी उस शक्ति के आधार पर सृजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उस पर पछतावा नहीं करेंगे, अरे वो तो चले गए, वो है नहीं, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, घबराहट नहीं आएगी आपको। तो फिर आपके अंदर वो अच्छे पुण्य जो शक्ति का है, आपके अंदर स्वयं हृदय में विद्यमान है, परमात्मा का है। इस दृष्टि से मनुष्य को सदैव ऊंचा विचार करना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसका मन टूट गया, वो बेकार हो गया। जैसे माला टूट जाती है, शीशा टूट जाता, बेकार हो जाता, फेंक दो। वैसे मन के टूटने से ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और छोटी सोच है, आप बड़े घर में हैं तो आप छोटा ही काम करेंगे, बड़ा काम नहीं कर सकते। मनुष्य को हमेशा ऊंची सोच और एक नहीं हजारों लोगों के परोपकार की बात सोचना चाहिए, मन में भाव आना चाहिए। एक छोटा घर तो हम चला ही लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। थोड़ा त्याग, थोड़ी सेवा करना पड़ता है, इस घर के परिवार के लिए सब चल जाते हैं। त्याग करोगे तो आप सबको हजारों को जोड़े रहते, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सर्वस्व दे दो, आप भी बंधे रहेंगे, जाएंगे नहीं। जब सब चीज़ अपने लिए करने लगोगे, अपनों के लिए नहीं करोगे, तो फिर वो लोग नहीं रुकेंगे। अपना थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा समर्पण अगर है मन में, तो समाज को जोड़ लोगे, उसको बांध रखोगे और उस कार्य से आप बड़ा कार्य कर सकते हो। छोटा जीवन होता है, 50-60 साल आदमी जीता है अच्छी तरह, उसमें वो कुछ सोचते नहीं है, वो अपने ही जिम्मेदारियों में बंधा रहता है, अपनी इच्छाओं में वो बंधा रहता है, अपनी इच्छाएं जो अंदर की होती हैं उसी में बंधा रहता है, उससे ऊपर उठता नहीं। तो कब वो सोचेगा, कब जन्म लेगा दोबारा, फिर कभी आएगा, फिर वही करेगा जो आज कर रहा है। तो एक बार मौका मिला है तो उसमें थोड़ा अपना स्वयं भी सोचिए, घर गृहस्थी की बात सोचिए, थोड़ा ऊपर की बात भी सोचिए। और जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, नेचुरल चीज़ है, वो अपने आप आ जाएगी। जैसे भूख लगा तो आप खाने के लिए परेशान होंगे, तो खाना तो आप खोज ही लेंगे। नींद लगी है तो कोई बिस्तर बिछाए या ना बिछाए, आपको कहीं ना कहीं नींद लगी तो आप कुछ जुगाड़ बन के सो ही लेंगे। प्यास लगी तो कोई दे पानी ना दे पानी पी लेंगे आप। ये नेचुरल चीज़ है, ये मनुष्य कर लेगा क्योंकि उसकी आवश्यकता है, वो करेगा, कोई दे या ना दे, करे या ना करे। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं विचार करना, विचार ऊंची बातों पर करना, ऊंची सोच पे करना। देश में कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस तरह का विचार करके बड़े बने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुने हम लोग। गरीबों को जोड़ने के लिए, धर्म से ऊपर उठाने के लिए उन्होंने सभी को आर्य बनाने का व्रत लिया। संपूर्ण जीवन अविवाहित होकर के गुजरात के बड़े घराने में जन्म लिए थे, संपूर्ण जीवन जी दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन के लिए अपना जीवन लगाया। महात्मा गांधी ने सब कुछ त्याग करके आज़ादी के लिए जीवन लगाया। नेता सुभाष चंद्र बोस सारे कष्ट दुख सहे देश के, और देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया। भगत सिंह
ये कितने लोग हैं, गिनो तो कागज में 2-4 पत्ते में नाम आ जाएंगे। और देश में पब्लिक कितना रहती है, अरबों के हिसाब से पब्लिक है। सोचते कितने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। और क्या कर रहे हैं, बस खाने पीने ऐसा नाम सोना जानने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पैसे गिनने में लगे हुए हैं। तो विचार बड़ा करें। कल मैं रतन टाटा का विचार सुन रहा था कि लोहा में इतनी ताकत होती है कि लोहा स्वयं में कभी खराब नहीं हो सकता, लोहे का ही निकला हुआ जो जंग है उस लोहे को खत्म कर देता है। तो मनुष्य के अंदर इतनी असीम ताकत है, उसके अंदर जब छोटी सोच पैदा हो जाएगी, लालच और स्वार्थ की पैदा हो जाएगी, तब वो खत्म हो जाएगा। हमेशा बड़ी सोचिए, दूसरे के लिए जिए। संघर्ष, मुसीबत, कठिनाइयाँ सामने दिखती होंगी, लेकिन वो टिकेगी नहीं आपके दृढ़ इच्छा के सामने। आपके पहाड़ जैसे विचार के सामने वो समस्याएं टिक नहीं सकती, वो व्यक्ति टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आप अडिग रहिए अंदर से, आप विचलित ना होइए, आप परेशान मत होइए। स्थिर प्रज्ञ बनना होता है, मतलब एक विचार को लेकर के स्थिर हो जाना। दूसरी बात टाटा ने कहा था कि कुछ भी करना चाहो वो तय कर लो पहले ज़िंदगी में, ये काम करना, ये तय कर लिया पक्का। अपने मन को बार बार पूछो, ये काम तय किया है, बदलोगे नहीं काम को। आपने काम तय कर लिया, उस काम की जानकारी करो, फिर इस काम में क्या क्या ज़रूरत होती है उस जानकारी को इकट्ठा करो, फिर उसकी क्वालिटी इकट्ठा करो, गुणवत्ता कैसे आएगी। उदाहरण इनको बता रहे हैं कि आप कथा गाती हैं, तो कथा में क्या क्या चाहिए, एक जीवन का लक्ष्य बनाया ना, अब बदलना नहीं है ना, यही करना, यही कथा कहनी है जीवन में। जब तक जीवित रहोगे कथा गाओगे ना, तो कथा की जानकारी अब करो, कितनी कितनी पुस्तकों में किन कथाओं का वर्णन किस किस प्रकार है रखा गया, पूरी जानकारी रखो। फिर उसके अंदर क्या क्वालिटी और बोलने की कला, उसके ऊपर जाओ। मतलब सब कुछ अपना 24 घंटे का चिंतन मनन उधर ही ले जाओ। हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, जिस जिस लक्ष्य को चुना है अपने जीवन का, कार्य का, उसकी गुणवत्ता, और फिर उसी में लग जाओ, धुन लगा लो कि ये चीज़ मुझे करनी है। उन्होंने अपना उदाहरण खुद दिया कि जब मैं शुरू किया था, मैंने एक तय किया कि इस कार्य को, व्यवसाय को बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों को मैं रोजगार दूंगा, ये मेरे मन का सपना था। और सपने को साकार करने के लिए मैं फिर विचलित नहीं हुआ, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, क्या हुआ क्या नहीं, मैं दृढ़ हूँ अभी। और आज देखो मैंने अपने सपने को पूरा करके दिखाया। देश में लाखों लोगों को उन्होंने टाटा में रोजगार दिया, लाखों परिवार चलता हो। तो जब एक कार्य तय किया, कार्य की उसकी जानकारी तय किया, जानकारी उसकी पढ़ाई उसकी किया, फिर उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव कैसे हो सकता है और अच्छा कैसे हो सकता है, उस पर मैंने ध्यान दिया। फिर उसको और विस्तार प्रचार कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं उस पर ध्यान दिया। क्या हो रहा है दाएं बाएं अगल बगल ऊपर नीचे, क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे अपने काम से मतलब है। मैं 24 घंटे अपने कार्य के बारे में विचार करता रहता हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ। ना मुझे गाने का शौक, ना मुझे घूमने का शौक, ना मुझे फालतू बात करने का शौक, किसी प्रकार का शौक मैंने खत्म कर दिया। अपना एक शौक रखा, जो मेरा लक्ष्य है उसको पूरा करके दिखाऊंगा, साकार करूँगा। ऐसे महापुरुषों के एक जीवन के लक्ष्य होते हैं, उसी लक्ष्य को पाने के लिए अपना सर्वस्व शक्ति लगा देते हैं। और समाज को भी उसी लक्ष्य, समाज कल्याण के लिए होता है ना, तो समाज के लोग भी जुड़ते चले जाते हैं उसमें। मनुष्य को विश्वास हो जाना चाहिए, आपको विश्वास जगना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अगर जन्म दिया है, उस आत्मा में हजारों हजारों अणुबम के बराबर ताकत होती है। परमात्मा में कभी कोई मार नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता, कभी पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती उसको। वो इतना सुपर पावर है जो हमारे अंदर है। फिर भी हम डरते रहते हैं, हम संकोच करते रहते हैं, हम भयभीत रहते हैं। हम कोई काम करते हैं तो तय नहीं करते, ये करेंगे ये करें, ये करें ये करें, मतलब उसका लाभ हानि भी नहीं जान पाते कि इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। दूर तक भी नहीं सोचते उस कार्य के बारे में, इसका परिणाम क्या होगा, दूरगामी परिणाम क्या होगा, भविष्य में क्या इसका होगा, यहाँ तक भी विचार नहीं करते, डरते रहते अंदर से। जबकि आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का हिस्सा है, और वह कभी आपको हारने नहीं देगी, आपको कमजोर नहीं होने देगी। आपका शरीर खराब हो रहा है, आप बीमार पड़े हुए हैं, आत्मा अंदर है ना, उसमें जगा लो ताकत, ये शरीर ठीक कर देगी। वो शरीर से ज़्यादा ताकत आत्मा में होती है, और उससे जुड़ा हुआ मन होता है ऊपर से। लेकिन मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा चारों का सम्मिश्रण करो, चारों को संस्कारित करो, एक लक्ष्य की ओर लग जाओ। कौन आया कौन गया, कौन मिला कौन छूटा, परवाह मत करो, आगे बढ़ो। हजारों लाखों लोग मिलते रहेंगे। अब यहाँ से पैदल वैष्णो देवी की यात्रा करो ना, अकेले निकल पड़ो घर से। अब सोचो कि मैं अकेले वैष्णो देवी जाऊँगा, रास्ते में कितनी परेशानी, कितनी कठिनाइयाँ होगी। लेकिन आप चल के तो देखो, वैष्णो देवी तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग आपके साथ चलने को तैयार हुए हैं। इसका सीधा उदाहरण मैंने देखा, अयोध्या में राम मंदिर का जब कार सेवा हुई तो दक्षिण भारत से लोग चले 90 में 92 में। एक आदमी घर से पैदल निकला हुआ, जहाँ से हम निकले प्रयाग से, गांव से एक मेहमान बनाया, फिर मैंने 4-5 को तैयार किया, निकल पड़े हम। तो इलाहाबाद आते हैं, प्रयाग आते हुए 10-15 लोग हो गए, वहाँ से फिर पैदल चले, और 3 दिन में पैदल चल के अयोध्या आए, कम से कम सैकड़ों लोग साथ हो गए। एक छोटा सा कार्य, आप निकलिए तो अच्छे काम के लिए बढ़िए, तो हजारों लोग साथ हो जाएंगे। हम अन्नपूर्णा चलाते हैं, और छोटा सा विचार है हमारे मन में भी चलता है, हमें बड़ा विचार करना चाहिए। जितने अस्पताल में लोग आते हैं सबको भोजन प्रसाद मिल जाए, इतनी बड़ी विचार करना है हमें धीरे धीरे। तो इसमें
कितने लोग लगेंगे, कितने लोग दान देंगे, कितने सहयोग करेंगे, कितने काम करेंगे, कितने को कितना पैसा देना पड़ेगा, अरे सब हो जाएगा, चिंता मत करो। आगे निकलो तो विचार बड़ा बनाओ और रोज़ रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ, तो एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे मंदिर का विचार है मन में आता है कि ये सब समाप्त करके एक बहुत बड़ा, जैसे माता वैष्णो देवी में, बालाजी में, तिरुपति बालाजी में भंडार प्रसाद चलता है, मंदिर और प्रसाद, मंदिर पे आने वाला हर व्यक्ति को प्रसाद मिल जाएगा। जैसे गुरुद्वारा में चलता रहता है। अब एक बड़ा विचार रखोगे तो जरूर वो एक दिन पूरा होगा, और बदलना नहीं। आपके साथ 10 लोग हैं, 5 लोग, इसका कोई परवाह मत, अकेले हो ना, करो, 10-5 तो मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मैंने एक बात बताई, ये है विचार आपके अंदर हमेशा हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। पढ़ाई का क्षेत्र है, बहुत संकल्प से बहुत पूरा हो जाता है काम। कई यूट्यूब पे चैनल में दिखा रहे हैं कि बहुत साधारण से घर में रहते हुए संकल्प लिया, ये करूँगा करूँगा, वो कर डाला, उसे मिल गया, वो प्राप्त हो गया। तो बिहार का क्यों उदाहरण देते हैं कि बिहार में बच्चों की प्रतिभाएं बहुत अधिक, कई गुना ज़्यादा होती है। यूपी में क्या हो जाता है, उसमें बच्चा जो छोटा सा होता है तो घर से बाहर कर दिया जाता है, जाओ पढ़ने के लिए बाहर। जिसके पास पैसा है बिहार में, हर संपन्न घर में, वो अपने बच्चे को बिहार में घर में नहीं रखता, वो दिल्ली भेजेगा और शहर भेजेगा, बेंगलुरु भेजेगा कि जाकर वहाँ पढ़ के करो। उसके अंदर प्रतिभा है, वो बाहर देखेगा तो जग जाएगा, यहाँ नहीं जगेगी, इसीलिए वो बाहर भेजते हैं। प्रतिभा अंदर है, विचार अंदर है, तो हमें भी किसी प्रकार का दुख, दरिद्र, कष्ट जो भी है हमारे पास, उससे दबना नहीं चाहिए। बीमारी है तो मरीज बैठे हैं, ठीक है, ठीक हो जाएगी। एक जो है, हम जा रहे थे तो हम तो देखा नहीं था, हमने सुना था कि उनकी अचानक पत्नी खत्म हो गई। 2 ही रहते थे पति पत्नी, बहुत आलीशान घर, रिटायर अधिकारी थे, घर में रहते थे। जिस दिन पत्नी खत्म हो गई तो उन्होंने बैंड बाजा बुलवाया, किसी को मोहल्ले में पता नहीं, अंदर 100 पत्नी पड़ी है, और बैंड वेंड बजवाने लगे और स्वयं डांस करने लगे। बूढ़े थे वो भी, अपना जो भाव, लोग कहे कि क्या हो गया भाई, आज तो कभी कुछ करते भी नहीं थे, आज बड़े प्रसन्न हो गए सब। बहुत छानबीन लोगों ने किया, मोहल्ले के लोग जाने जाते हैं, बताया कि हमारी पत्नी का आज स्वर्गवास हो गया। लोग अजीब लगता है कि अरे रोता है आदमी, दुखी होता है, अब मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगी, मुझे पानी कौन देगा, मुझे खाना कौन देगा, मुझे रोटी कौन देगा, मेरी सेवा कौन करेगी, ये करेगी। आदमी इस कारण वो रोता है, अपने स्वार्थ में रोता है, विलाप करता है। और आप प्रसन्न हुए, आज उसकी यात्रा, आज बारात जा रही है, उसकी मैं बधाई अच्छी तरह करूँ, क्योंकि परमात्मा का अंश आज जा रहा है, चला गया, तो उसकी खुशी में मैं करूँ। ये विचार कैसे आ सकता है आदमी, साधारण आदमी के अंदर, सामान्य आदमी। इसी तरह भगवान ऐसे दृढ़ निश्चय जिसके अंदर होता है उसको अपना मान लेता है, अपना साथी मान लेता है। आप उसके घर में घुसकर फूल चलाइए, लड्डू चढ़ाइए, पेड़ा चढ़ाइए, जो मिठाई चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए, और या दूर से प्रणाम करिए, बराबर कि आपके अंदर उसका भाव भरा हुआ है। आप कहीं भी मंदिर न जाइए, आप स्वयं में मंदिर है, स्वयं में मंदिर है, आप स्वयं में परमेश्वर का मूर्ति अपने अंदर विद्यमान है, उस देवता की, आप उसी की आराधना करें। हनुमान जी स्वयं अंदर है हमारे, हम उसी की शक्ति को लेकर के आगे करें। ये भाव विचार जब आपके अंदर आएंगे तो निश्चित है आप अद्वितीय काम करेंगे। धरती पर आए हैं तो आपकी पहचान बनेगी। आप हिम्मत सोचिए कि कितने साल जिएंगे, कितने साल नहीं जिएंगे, जितने साल जिएंगे एक चमत्कारी काम करेंगे, एक अद्वितीय काम करेंगे, और यह परमात्मा की कृपा से होगा। बार बार कहता हूँ, परमात्मा तक कृपा करेगा जब मन हृदय आपका स्वच्छ होगा, साफ होगा। आपके घर साफ होगा तभी तो कोई देव अतिथि आते हैं। घर में गंदगी होगी तो कोई नहीं जाना पसंद करेगा। तो आपका ये घर है, अंदर हृदय एक शुद्ध सात्विक होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। हृदय की कालीमा, जाला, मकड़ी, ये कुछ नहीं अंदर होना चाहिए। उसका मकड़ी जाला का मतलब होता है लोभ, लालच, मोह, मत्सर, ये सारी प्रकार की बीमारियाँ आप निकालिए बाहर छोड़िए। हम क्या करें, लोग क्या कहेंगे, हमको समाज में लोग क्या कहेंगे, अरे कहने दीजिए समाज के लोग, वो क्या कहेंगे, उनका काम ही कहना है। अच्छे को बुरा बताते हैं, बुरे को अच्छा बताते हैं, यही समाज का काम है। कलयुग है ना, पट्टी आंखों में बंधी है सबके, तो उसकी परवाह मत करो, वो क्या कहेगा। आपको अंदर से क्या करना है वो करो। ऐसा उदात्त और ऐसा दृढ़ विचार हम स्वयं धारण करें तो हमारे, और एक लक्ष्य तय करें जीवन का, उसी लक्ष्य पे चलते रहें तो निश्चित है परमात्मा का परम आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल बनेंगे। जय।